हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम सीटेट अगस्त 2023 की तैयारी कर रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है 20 अगस्त 2023 को सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। तो हम इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 9 दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, ये सेशन अच्छा लगे, तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। रवादार बौद्धिकता, अविश्रत सोच, विविध सोच या द्रव बौद्धिकता। तो सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा संबंधित माना जाता है? तो विविध सोच की अवधारणा संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किस प्रकार के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? व्याकरणिक, व्याकरणात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी। तो इसे किस प्रकार के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संयोजन है ना, तो इसे हम ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताएंगे। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्गत या सांस्कृतिक प्रभावित। तो इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं भाषा निर्धारित। क्या बोलते हैं? भाषा निर्धारित। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है, वह किस प्रकार की विधि का उपयोग करता है? कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का या अंतर्दृष्टि विधि का? क्योंकि रवि अपने अनुभव और सुझावों के आधार पर कर रहा है ना, तो वो किस प्रकार की विधि का उपयोग करेगा? वह कलन विधि का उपयोग करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करते हैं द्वितीयक विस्तारण विधि का, द्वितीयक विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का या कम करने की विधि का। तो वे किस प्रकार की विधि का यूज़ करती हैं? क्योंकि अपने कार्य को वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए वो किस प्रकार की विधि का करती है? द्वितीयक विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। क्योंकि विश्लेषण विधि में ही हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर उसका अच्छे से उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि वो उसको आसानी मिलती है उसको करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो लैंगिकता किस प्रकार का अवतरण है? तो इसमें आएगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि समाज ही डिसाइड करता है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका क्या है, पुरुष का काम क्या है या महिलाओं का काम क्या है। ये शुरुआत में समाज ने ही डिसाइड करा था, इसलिए पुरुषों का काम और महिलाओं का, मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा है कि पुरुष और महिलाओं को ही समाज ने डिसाइड करके रखा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और ग्रेडिंग संचयन प्रणालियाँ किसके उदाहरण हैं? कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने की विधि, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की विधि। तो ये किस प्रकार की विधि है? यह अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। किस प्रकार की है ये? गणन विधि। तो इसका सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की कैसे सहायता करता है? तो शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में।
जो शिक्षक होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स की भूमिका को पहचान सके कि किस प्रकार का स्टूडेंट कैसा है, उसकी क्षमता कैसी है, उसका किस में इंटरेस्ट है या किस में नहीं है। इस प्रकार की उससे शिक्षक को हेल्प मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? समता या समान अवसर के सिद्धांत पर, सामाजिक अस्तित्व वैश्वीकरण के सिद्धांत पे, विश्व बंधुता के या सामाजिक संतुलन के सिद्धांत पे। तो समावेशी शिक्षा जिसका मतलब होता है हर बच्चे को समान शिक्षा दी जाए, समान प्रकार से शिक्षा दी जाए, फिर वो बच्चा भले ही किसी भी बैकग्राउंड से आता हो या कैसा किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसको समता और समान अवसर दिए जाने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो समावेशी शिक्षा है वो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1995 में, 1999 में, 2016 या 1992 में। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है वो 2016 में लागू किया गया था, जिसमें कुछ नए दिव्यांगजन अधिकार भी ऐड किए गए थे। इसके पहले जो लागू किया गया था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन 2016 में जो ऐड किया गया था उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, जिसमें बौनापन और एसिड अटैक्स जो पीड़ित हैं उनको भी ऐड किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। इसमें है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए? तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, यानी उसके पास प्रशिक्षण हो, अलग अलग भिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने का उसके पास प्रशिक्षण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। तो 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो ये 6 से 18 वर्ष तक के लिए, जिसमें दिव्यांग बच्चे हैं जो उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। अगर इसमें दिव्यांग ना होता तो इसका आंसर हो जाता 6 से 14 वर्ष तक के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिव्यांग के पूछा गया, इसलिए इसका आंसर होगा 6 से 18 वर्ष तक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। हमारा 13th क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। तो किस प्रकार के से है? तो यह है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किस में निहित होते हैं? तो हम योजना, जो बच्चे हैं प्लानिंग करना है, उसको फिर उसकी समीक्षा करना या उसमें जो भी कमी रह गई उसको पूरा करना, यानी उसमें संशोधन करना, तो ये सब कार्य वही बच्चा कर सकता है जो क्रिएटिव हो, यानी जिसमें बच्चा एक्टिव हो। तो एक्टिव किसमें होगा? जिसमें उसके अंदर संज्ञानात्मक क्षमताओं में का विकास हो, तो वो ये आएगा संज्ञान बोधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञान बोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच या प्रतिक्रियावादी सोच। तो जब बच्चे अनुभव के आधार पर सीखते हैं, मतलब कुछ नया और जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा उसके आधार पर कुछ सीख पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सृजनात्मकता सोच, क्रिएटिव सोच। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।